मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोदी 3.0 का शपथ समारोह 9 जून को ही होने वाला है और कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रिकैलकुलेशन किया है भारत की कुंडली को लेकर, उसको आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। रात्रि काफ़ी हो गई है लेकिन कंसल्टेशन दे रहा था, बिज़ी था और अभी जस्ट जाकर मैं फ्री हुआ हूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर ज़रूर देख रहा हूँ और समझिए, मैंने जो रिकैलकुलेशन किया है उसमें आप सभी के बहुत सारे प्रश्न इंक्लूडेड है जो आप पूछना चाह रहे थे। प्रश्न आपका ये था कि क्या पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये। टीडीपी और जेडीयू बीच में ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे? ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों के मन में भी होगा और इसको मैंने बहुत सीरियसली अध्ययन किया है। क्या होगा आइए हम समझते हैं। देखिए, मैंने आज का जो थंबनेल भी दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, उसमें मैंने बोला है कि एनडीए विल बी 315 सून। 315 सीट का जो मिनिमम कैलकुलेशन दिया गया था, हालांकि सीटें 293 आई है, 293 सीटें आई हैं और बहुत जल्दी ये आंकड़ा टच करने वाला है 315। 315 का ये आंकड़ा टच करने वाला है और सबसे बड़ी परेशानी जो इस समय चल रहा है हमारे देश में, जो विदेश से जो फंडिंग आ रही थी, जिसके कारण खेला भी बहुत ज़्यादा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अयोध्या हम हार जाते हैं, हम का मतलब हम हिंदू लोग की बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ भी कर रहा हूँ और रिकैलकुलेशन के बाद जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है उसके बाद ही मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रेडिक्शन ये है कि भारत की जो लगन कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वृषभ लगन का जो मालिक है शुक्र 28 जून तक अस्त रहने वाले हैं। 28 जून तक जब ये अस्त रहेंगे तो निगेटिव ताकतें जो हैं, आप उसको विदेशी फंडिंग के रूप में देख सकते हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। और यूपी को क्यों टारगेट बनाया गया, इस पर मैंने कल भी विश्लेषण दिया था। यूपी को टारगेट बनाने से कई चीज़ें, एक तीर से कई निशाने लगाने की बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और शुक्र है भगवान का, भगवान भोलेनाथ का, कि मोदी जी इस समय सरकार बना रहे हैं। कुछ और ज़्यादा प्रबल दाव हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में परेशानी हो जाती है, देश फिर गर्त में चला जाता है। 28 जून तक समय थोड़ा सा परेशानियों वाला मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी 3.0 जो लोग कह रहे थे कि नहीं आएंगे, वो भी इस बात को अब एग्री करेंगे। 9 जून को वो भी इस बात को मान लेंगे
कि मोदी जी तो वापस आ गए हैं। 315 का आंकड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सरप्राइज होइएगा। मैंने अपने प्रिडिक्शन में भी मिनिमम सीटें जो दी थी 315 दिया था। 400 पार की बार तो मैंने 400 पार वाली बात तो कभी किया ही नहीं है मैंने 315, हाँ हाईएस्ट 350 को लिया था। अब जो लोग हाईएस्ट लोग पकड़ के ले चलेंगे अलग बात है, लेकिन 315 का जो मिनिमम आंकड़ा दिया था वो किस तरीके से पूरा हो रहा है इसको भी समझिएगा। इससे पहले देश को अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और 28 जून तक बहुत सारे विरोधी इस समय सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि गोचरीय व्यवस्था जो है चतुष्ग्रही योग का बनना, लेकिन शुक्र जो भारत के देश का लग्नेश है वही अस्त है, लेकिन हम लोगों के साथ भगवान अभी भी साथ में है और निश्चित रूप से आगे भी रहेंगे। बहुत बड़ी घटना होते होते बची है और ये घटना अगर हो जाती, अगर 40 सीटें कम हो जाती और तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, देश बहुत पीछे चला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं। प्रिडिक्शन 9 जून का ही दिया गया था, आपने शायद पहले भी देखा होगा कि 9 जून को ही सरकार गठन होगा और एग्जैक्टली 9 जून का ही डेट आ रहा है। शुभ मुहूर्त रविवार का दिन भी रहेगा और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल जैसा आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी जो जेल में बंद है, वो 2 लाख के मतों के अंतर से जीत गया। आप विश्वास कर पाएगा कोई, नहीं कर पाएगा। हम भारतीय लोग कम से कम एटलीस्ट भारत के सभी लोगों की बात कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ऐसे लोगों को तो नहीं जिता सकते हैं। बहुत बड़ा खेला हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है और ये कोई शक्ति ही है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पूरा बनवा रही है। विदेशी फंडिंग्स ने तो ये ज़रूर खेल कर ही दिया था और इसीलिए लोग बड़ी कॉन्फिडेंट थे। विपक्षी दल खटाखट का जो नाटक था, आज भी न्यूज़ में देख रहा था, उसमें भी लोग यही बोल रहे थे कि लखनऊ में बहुत सारी महिलाएं एकत्र हो गई अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए और उसमें से मैक्सिमम महिला वोटर जिनके फ़ोटो भी भेजे गए वो मुस्लिम्स थे। मैं किसी धर्म का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करता हूँ। सर्वधर्म समान को मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन मुस्लिम कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इनके सहयोगी दलों को वोट करते हैं नहीं करते, वो आंकड़ों में आपको पता चल जाता है। लखनऊ में आज भीड़ रही दिन भर कि मेरे 1 लाख रुपए दो। 5 लाख को 5 जून को बोला गया था राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश कि उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब ये कहाँ से ऐसे 1 लाख रुपए वाली जो चीज़ें हैं, किस तरीके से, और वो प्रूफ लेकर आए थे और आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, बेअंत सिंह, उनके बेटे 54,000 के वोट के मार्जिन से जीत गए। कोई प्रधानमंत्री के हत्या करने वाले लोगों को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार को नहीं चलाया है पुराने समय से, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी को देश आज भी याद करता है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या क्या इसके अंदर कमेंट होगा, लेकिन इंदिरा गांधी कम से कम महिला होकर इतना देश को संभाला और उनकी हत्या की गई, सिख नाराज थे। उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ जब हत्या हुई थी, लेकिन फिर भी बेअंत सिंह अगर हत्यारे थे, उनके बेटे को लोग जिता दे रहे हैं। जो
भारतीय संविधान को तोड़कर जेल में बंद हैं, ऐसे लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो ये विदेशी फंडिंग नहीं है तो और क्या है, ये बता दीजिए मुझे आप लोग। आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी है? ये ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। ये विदेशी ताकतें हमारे देश की उन्नति को रोकना चाह रहे थे। आज 8.2 का जो जीडीपी आया है, सारी दुनिया इसको लोहा मान रही है। 100 टन जो गोल्ड रखा गया था उसको वापस लाया गया। क्या आप इसको मानते नहीं कि मोदी जी की ये उपलब्धि है? महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आप कंपैरेटिव महंगाई देखिए, हर जगह बढ़ी है। हमारे यहाँ 100 रुपये पेट्रोल है तो पाकिस्तान में जाके देखिए 400 है। बाकी कंट्री में भी जाकर देख लीजिए किस तरीके के महंगाई बढ़े हैं। लेकिन विदेशी फंडिंग जिस तरीके से हुई है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने हेडिंग दिया, 315 लोगों का समर्थन मिल जाएगा, जिसमें से 4 ऐसे निर्दलीय लोग हैं जिनको आप कभी भी ना ही एनडीए वाले लेना चाहेंगे, ना ही इंडी गठबंधन का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो किसी को भी ले सकते हैं। शायद वो इंदिरा गांधी जी के हत्यारे को भी सत्ता पाने के लिए रख ले, वो बात अलग है। मैं उस पर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि एनडीए वो 4 इंडिपेंडेंट लोगों को नहीं लेंगे। इसके अलावा AIMIM के जो ओवैसी जी हैं, जिन पर प्रेडिक्शन दिया गया था, वो भी साथ में एनडीए के कभी भी नहीं आ सकते। अब एनडीए में कौन आ रहा है? तो कम से कम 8 जो निर्दलीय लोग हैं वो वापस कहिए क्या, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। और ये 8 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर बन जाता है, शनि का नंबर। ये 8 वापस आ रहे हैं। और मैं भविष्यवाणी जो बोल रहा हूँ इसको भी आप सोचिएगा। बहुत ही अच्छे समय 28 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। जिस दिन मोदी जी शपथ समारोह लेंगे उसके आसपास ही आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में भी जो उठापटक चल रहा है, जो गलती हुई है, एनसीपी की कितनी सीट आई बताइए, जिनको रखा गया डिप्टी सीएम बनाकर, ये बहुत बड़ी गलती थी। और इस गलती में आज देखिए राजनीतिक उठापटक लगा हुआ था। तो ये भी इनको जितना जल्दी हटा दिया जाए उतना जल्दी अच्छा है। और शिवसेना एक बार पुनः एनडीए के साथ आ सकती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शिवसेना एक बार पुनः एनडीए के साथ आ सकती है, दोनों शिवसेना मिलकर एक साथ आ सकती है। मैं बड़ी आश्चर्यजनक बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में इसको आप सत्य होते हुए देखिएगा। 315 का जो आंकड़ा है ये टच कर सकता है। 292 तो है, 300 के आसपास शपथ समारोह होगा और 300 से ज़्यादा भी हो सकता है ये आंकड़ा। आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। अब असेंबली इलेक्शंस होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, उसके बाद और भी जगह असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में तो बहुत बड़ा भूकंप अभी आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंटली 303 लोग बोल रहे हैं, शायद पहुंच गए हैं। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ पर बता रहा हूं। 28 जून तक जो देश का लग्नेश है वो अस्त चल रहा है। तो जो लोग शायद चाह भी रहे होंगे कि वापस आएंगे, वो शायद 28 जून के बाद, अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो 28 जून के बाद आने की तैयारी करेंगे।
और महाराष्ट्र असेंबली में क्या होगा वो अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रिडिक्शन मैं तभी करूंगा जब पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। उसके साथ ही मैं बताऊंगा, क्योंकि हरियाणा में भी इलेक्शन होंगे, झारखंड में भी होंगे। झारखंड में तो शायद अभी हुआ था, हरियाणा में झारखंड में इलेक्शन है। झारखंड का, महाराष्ट्र का तो इलेक्शन है ये मुझे पता है, बाकी जगह का भी देखेंगे। बिहार का भी 2025 में इलेक्शन होने वाला है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है 17 जून 2026, ये डेट नोट कर लीजिएगा जी, 17 जून 2026। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? भारत की जो कुंडली बनती है, अगर आप देखिएगा भारत की कुंडली, तो उसमें केतु का अंतर आने वाला है 26 फरवरी 2026 से। और केतु एक अलगाव सा कराता है। केतु एक अलगाव सा करवाता है, और केतु के अलगाव करने के कारण एक मेजर चेंजेस राजनीति में भी आएगी। आने वाले समय में दिल्ली का भी इलेक्शन है, और मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि ये सरकार, मुझे 2025 में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे बहुत पहले ही बता चुका हूँ कई चैनल्स पे, मैं अपने सहयोगी चैनल अखंड मंथन पे भी बता चुका हूँ, कुंडली एक्सपर्ट पे भी बता चुका हूँ कि मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी या उनके ऊपर किसी प्रकार की साजिश, बहुत बड़ी साजिश करके उनको फंसाना, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन पर अटैक भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए योगी जी को वापस आना पड़ सकता है, और ऐसा खेला कर दिया गया है, यूपी को ही टारगेट बनाया गया है। बाकी जगह आप देखिए, पूरे जगह पर यूपी को ही टारगेट बनाया गया है। दिल्ली 7-0, उत्तराखंड 5-0, हिमाचल 4-0, उड़ीसा 20 सीटें, असम 9 सीटें 12 में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सहयोगी दल के साथ, कर्नाटका 19 सीटें, केरला में सहयोगी के साथ 2 सीटें। हर जगह कमल खिलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। प्रॉब्लम केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाया गया है, और विदेशी ताकतों ने ये संकेत दे दिया है कि अगर राम मंदिर के नाम पर आप इतने लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाएंगे। मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि आबादी वहाँ पर देख लीजिए कितने परसेंट हिंदू मुसलमान हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्रिडिक्शन किया है, हो सकता है कई लोगों को लग रहा होगा कि राजनीतिक की बातें ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक प्रिडिक्शन में राजनीति की ही बातें होती हैं। असम में 11 सीट एनडीए को मिला है, ठीक है, कौशिक जी ने उसको रेक्टिफाई कर दिया। बिहार में 31 सीटें जो मिली हैं, वो शिवसेना एक बार पुनः वापसी करेगी नहीं करेगी, भले ही लोग, देखिए राजनीति में लोग बोलते हैं नहीं होंगे वापस, ये झूठा प्रचार है, और लास्ट में धीरे से जाके जुड़ जाते हैं, राजनीति अलग है। तो वो है। बिहार में 31 तो मैंने बोला था, बिहार वाला प्रोडिक्शन एग्जैक्ट सही रहा था, और कुछ जगह गलत भी हुआ था, वो सब बातें अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, आज मैं एक संत का वीडियो देख रहा था, स्वामी जी कोई थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, शायद आप लोगों के पास भी वीडियो ट्रेंड कर रहा होगा, उनके वीडियो को देखिएगा और मैच भी कीजिएगा कि भारत में जो विदेशी ताकतें हैं, जो खड़गे जी बोलते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हो सकता है जब मैं टाइम मिलेगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। भारत में जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे ध्रुव राठी को आप लोग जानते होंगे, ध्रुव राठी कौन है। दिखाने के लिए तो हिंदू का चेहरा दिखाते हैं, बातें विदेशियों के करते हैं, और जो भी आंकड़े वो लेकर आते हैं, वो आंकड़े
त्रुटिपूर्ण होते हैं, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं होता ज़्यादा, और वही बात कुछ दिनों में खड़गे जी भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्रुव राठी जो है वो निश्चित रूप से, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, जो नकारात्मक चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे लोगों के नकारात्मक चीज, हिंदू एकत्र नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और इस्लामीकरण होगा या ईसाईकरण हो जाएगा, इस पे भी आपको समझना पड़ेगा। हिंदुओं को हिंदुओं के साथ इस समय बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये एक साजिश के तहत हुआ है, और मैं बता रहा हूँ, ये मेरी केवल परिकल्पना नहीं है, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। यूपी में एक साथ कई चीज़ों पर निशाना लगा दिया गया, और पंजाब में तो आप लोग जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी नुकसान पार्टी है। एस्ट्रोलॉजर के रूप में हटकर अगर मैं थोड़ा बात करता हूँ, देशभक्त भी हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एस्ट्रोलॉजर तो बाद में हूँ। एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है भगवान ने जो दिया, उस पर लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन सबसे पहले देशभक्त हूँ मैं। सबसे पहले मुझे चिंता अपने देश की है, और देशभक्त होने के कारण मैं ये बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, उन पर आरोप भी है विदेशी फंडिंग का। गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। आम आदमी पार्टी विदेशी फंडिंग मिला है कि नहीं मिला है? अमृतपाल कैसे जीत गया? खालिस्तान समर्थक जो है वो कैसे जीत गया? और ये इंडी गठबंधन जो खटाखट इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? विचार कीजिएगा। मैं ग्रहों के चाल वगैरह की कोई बात अभी नहीं कर रहा हूँ, और ध्रुव राठी को बाइकॉट करना शुरू कीजिए। ये सही आदमी नहीं है। सनातन धर्म में जो चीज लिखा हुआ है, सनातन धर्म का यह विरोध करते आया हुआ ये इंसान। देखिए, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं भी कई बार गलत हो जाता हूँ, लेकिन एक सच्चा ज्योतिष वही होता है जो अपने कमेंट सेक्शन को ना ऑफ करे। बहुत सारे ज्योतिष लोग कमेंट सेक्शन को ऑफ करके भी बैठते हैं। हो सकता है, देखिए, सबका अपना अपना होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। जो नॉलेज रखता है, जिसको खुद पे विश्वास है, वो आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं हूँ चाहे कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजर हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर दुनिया में हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ। मैक्सिमम तो मुझे अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की भी कमी नहीं है यूट्यूब पे। हाँ, जब प्रिडिक्शन गलत होता है तो थोड़ा सा दिल को धक्का लगता है, और दिल को धक्का लगेगा तो थोड़ी परेशानी होगी। फिलहाल रात्रि ज़्यादा हो रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 9 जून को मोदी आ रहे हैं, और आपने जैसे देखा था बाहुबली मूवी में कि अमरेंद्र बाहुबली को जब वापस कर दिया गया था, जनता बोलती है कि उत्सव की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी तरह मैं ये बोलता हूँ, उत्सव मनाइए, मोदी 3.0 इज़ बैक। और यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है हम हिंदुओं के लिए, और उनकी ऊपर कोई निगेटिव चीज़ें ना हो, इसके लिए प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ उपाय करता रहता हूँ, ताकि उन पर कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। कुछ ना कुछ मैं भगवान से प्रार्थना करता ही रहता हूँ। ये समय फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तो ठीक है, 16 फरवरी 2026 तक तो ये सरकार चल रही है।
उसके बाद केतु आ जाएगा अंतर में, तो सरकार को फिर परेशानी आएगी। और 2025 का जो मैंने बोला था वो 2026 आप लिखिए, क्योंकि उस दिन जब रिज़ल्ट के परिणाम आए थे 2025 वाली बातें याद आ गई थी, उसको मैं आज करेक्ट कर रहा हूँ। 2026 में फरवरी का ये टाइम हो सकता है जब एक बार बीच में कोई चुनाव हो, लेकिन उससे पहले इतने चुनाव आ जाएंगे कि जिसको तोड़ना होगा, बाहर जाना होगा, उससे पहले दूसरे सपोर्टर भी मिलेंगे। और 9 तारीख का जो शपथ समारोह होगा उसका टाइमिंग क्या होगा, उसके हिसाब से कुंडली चेक की जाएगी कब तक ये सरकार चलेगी। फिलहाल जो लोग देश को अपना सबसे पहले प्रधान मानते हैं, जो लोग देशभक्त हैं, वो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा लाइक करने के लिए, देशभक्त हैं। कई बार लोग देशभक्त बोल के ज़बरदस्ती लाइक नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको रियली लगता है कि मेरी बातों में कुछ दम है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत लाइक कीजिएगा। देशभक्त होना अच्छी बात है, लाइक नहीं कर देने से ऐसा नहीं है कि लाइक जिसने नहीं किया वो देशभक्त नहीं होगा। सबकी देशभक्ति अलग अलग जगह पर होती है। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक बार बता दूं कि ये जो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए अभी भी, और हिंदुओं को मत गाली दीजिए आपस में। जो गलती हुई है सभी लोग देखिए, और इसका भी समय आएगा जब इस गलतियों को फाइंड किया जाएगा, इस पर भी चीज़ें जल्दी आएगी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।